आज हम अंबाला में हैं और यहाँ पर शहीदी दिवस के मौके पर दंगल का आयोजन किया गया है। इस दौरान हमारे बीच हैं नेक्स्ट योगेश्वर दत्त कहे जाने वाले बजरंग पुनिया। आज इन्होंने फाइट अपनी जीत ली है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की जो आज फाइट थी, काफ़ी रोमांचक थी और मैंने देखा जो क्राउड था वो काफ़ी शोर आपके नाम को मचा रहा था, तो कैसी? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जी। आपने स्वागत किया है। और बाउट में ऐसा तो रोमांचक होता रहता है, उतार चढ़ाव तो आता रहता है जी और पब्लिक मनोरंजन के लिए बैठी है, उत्साह बढ़ाने के लिए बैठी है कि भाई जी आए हैं। उत्साह दिखता तो हमारा भी खेलने का मन करता है कि भाई जनता सपोर्ट करती है कि भाई आप खेलो, तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है। और शहीद दिवस पे ये हरियाणा सरकार ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जी खेल मंत्री जी मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया कि भाई एक शहीद को याद करने के लिए ये मेला लगाया जा रहा है। तो इससे बहुत खुशी होती है कि भाई हाँ, हमारे देश में जो शहीद थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको याद आज भी किया जाता है। तो काफ़ी खुशी मिलती है कि भाई हाँ, ऐसे दंगल होने चाहिए शहीदों के ऊपर, जो क्योंकि शहीदों को कोई इतना नहीं पूछा जाता, पर बीजेपी सरकार तब से आई जब से शहीदों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। खेल को भी बढ़ावा मिल रहा है मोदी सरकार के युग में। हाँ, देखिए खेल को भी मोदी सरकार ने काफ़ी बढ़ावा दिया और बोला कि भाई हम नीचे ग्रास से लेके ऊपर उठेंगे खेल को, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम ओलंपिक में मेडल के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो 8 पहलवान हमारे यहाँ से गए हुए थे और सिर्फ 1 मेडल मिला। नहीं, किसी भी गेम में लगाओ हम 2 जी। मेडल, इतना हमारा देश सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा, जी, और दूसरे फिर भी हम जी मेडल के लिए तरस रहे हैं कि भाई हमारे 2 मेडल आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। कभी पिछले साल 2012 में 6 थे, अब की बार 2 हैं। तो अगर हम नीचे से ग्रास से हम खेल को बढ़ावा देंगे तो आगे जाके हम भविष्य में शायद 50-100 मेडल जीत सकते हैं। जी। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि बजरंग ने लास्ट ईयर आयोजित कॉमनवेल्थ रेसलिंग में जो है आपने गोल्ड मेडल जीता था और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा था। लोगों को लोगों को चौंकाने वाला था। इससे पहले आपने इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ ब्रॉन्ज, सिल्वर ही जीते थे। हाँ, देखिए मैं सब जूनियर में गोल्ड जीता था, उसके बाद मैं सीनियर में आने के बाद एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप इनमें गोल्ड नहीं जीत पाया था। मेडल जरूर जीता था पर मैं गोल्ड नहीं जीत पाया था। और अभी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड जीता था 2016 में और बेस्ट रेसलर भी निकाला था वहाँ पे। जी हाँ। तो काफ़ी खुशी होती है कि भाई हम देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और देश हमें मान सम्मान दे रहा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम और अच्छा करें देश के लिए। तो क्या जिसे नेक्स्ट योगेश्वर दत्त कहा जाता है, उनका हीरो भी योगी हैं? हाँ, मैं योगेश्वर को अपना रोल मॉडल मानता हूँ और मेरे गुरु भी वही हैं। अच्छा। मैं बहुत छोटा आया था 2008 में उनके पास, तभी से उनके साथ रह रहा हूँ मैं। और मेरा यही सपना है कि भाई मैं योगेश्वर जैसा पहलवान बनूँ, ओलंपिक में मेडल जीतूँ। अच्छा, सुशील कुमार से आपसे अक्सर मुलाकात होती होगी, उनसे भी टिप्स लेते हैं? हाँ, देखिए उनसे भी मुलाकात होती है, जो भी गलतियाँ होती है बता देते हैं क्योंकि हमारे सीनियर पहलवान हैं वो। जी। और जहाँ पे भी हम गलती करते हैं या कोई मिस्टेक करते हैं तो वो ज़रूर बताते हैं क्योंकि उनका फर्ज यही है कि भाई हम जहाँ पे भी गलती करते हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और हमसे बहुत काफ़ी बड़े हैं वो, तो वो बता सकते हैं कि भाई हाँ, आप ये गलती कर रहे हो तो आपको ये सुधार लेनी चाहिए। तो सुशील भी समझा देते हैं। इसमें ये नहीं कि भाई हम योगेश्वर के साथ रहते तो सुशील नहीं बताएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोगों का नेशनल कैंप चल रहा है, उसमें किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? देखिए अभी एशिया चैंपियनशिप है, दिल्ली में ही है, जी हाँ। अपने देश में है। जी। तो हमारा पहला टारगेट तो एशिया चैंपियनशिप है, अभी उसकी ट्रायल हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे देश में, हमारे घर में अपने लोगों के बीच खेलने का मौका मिला है और हम देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते कि भाई हम 2013 में भी अपने देश में हुए थे जब इतिहास में पहली बार एशिया चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाई थी भारत ने। जी हाँ। और हम चाहते हैं कि दोबारा भी ये इतिहास दोहराया जाए, जो 2017 में एशिया चैंपियनशिप हुई है उसको हम दोबारा चैंपियन इंडिया को बनाएं। जी हाँ, इस बीच हम दर्शकों को बता दें कि नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ होने वाला है और उसमें भी जो गोल्ड मेडल के जो सबसे बड़े दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं उसमें बजरंग शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग आपको उभरता हुआ सितारा मान रहे हैं कि वो जो वर्ल्ड लेवल पर चमकने को तैयार है? देखिए सबसे पहले तो आप सबको
मतलब सम्मान देंगे जी तो हाँ। आपको सम्मान मिलेगा, जी। ये तो दिखती बात है। और दूसरी बात मेहनत है, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डिसिप्लिन, मेहनत और डाइट साथ साथ हर चीज़ मायने रखते हैं। ये नहीं कि भाई मैं रेसलिंग करता हूँ, मेहनत करी, मैं कहीं पे भी घूमूँ या किसी को बोलूँ नहीं, एटीट्यूड में रहना, तो ये अच्छा, क्योंकि कुश्ती एक इंडिविजुअल गेम है, उसमें जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। जहाँ अच्छा, हमने देखा है कि आप ऑफ द फील्ड बहुत कम बोलते हैं, थोड़ी सी शर्माहट चेहरे पर नज़र आती है, लेकिन जब आप रिंग में जाते हैं तो वो आक्रामकता में बदल जाती है और अपोनेंट को तो ऐसे आप मिनटों में ढेर कर देते हैं कि फिर पूछिए मत। देखिए, हमारा काम देशवासियों ने हमें खेलने को दिया है, ये नहीं कि भाई आप बोलो, बोलते तो बहुत हैं भाई, सिंगर भी हैं। परफॉर्मेंस बोलता है वो- आपका। हाँ, वो तो ये बात है, जैसे सिंगर का काम गाना होता है, हमारा काम देशवासियों ने कुश्ती दिया कि भाई आप मेडल जीतो देश के लिए, जी। हम आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ है, आशीर्वाद है सभी देशवासियों का। तो इससे काफ़ी मनोबल भी अप होता है कि भाई हाँ, देशवासी हमारे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं कर रहे जी हाँ। हैं, तो हमारा भी है फर्ज बनता है कि हम देश के लिए ज़्यादा मेडल जीतें। अच्छा, रियो में हमारे मेडल की संख्या बड़ी कम थी, यूं कह लें ना के बराबर थी, आपने जैसा अभी कुछ देर पहले ही कहा, तो आखिर आपकी नज़र में क्या वजह थी जिसकी वजह से हम इतने परिसीमित रह गए, सिर्फ 2 मेडल हमें मिले? देखिए, इंडिया में जो छोटे अभी पहले सरकार थी वो बच्चों पे ध्यान नहीं देती थी। अच्छा, अभी मोदी जी ने कांग्रेस सरकार। हाँ, मोदी जी ने बताया है कि भाई हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, नर्सरियाँ हैं जो अखाड़े उनमें अभी हरियाणा खेल मंत्री ने भी अभी अनिल विज जी ने भी बोला कि भाई हम हर गांव में मैट देंगे, नर्सरियाँ भी कितनी नर्सरियाँ बोली हैं कि भाई हम हर गांव में नर्सरी, मैट, हर सुविधा देंगे, जो भी है स्टेडियम बनाएंगे। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही गेम में ध्यान रखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो वो जो नीचे से लेके चलेंगे तो हम मेडल के लिए नहीं तरसेंगे। अगर हम ऊपर जाके सब ये देखते हैं कि भाई ओलंपिक के टाइम पे आके तो सब याद करते हैं कि भाई हाँ वो मेडल जीतेगा, वैसे कोई पूछता नहीं कि भाई हाँ, बस फेडरेशन हमारे साथ होती है और साई कि भाई हाँ टूर्नामेंट खेलना है, पूरा देश हमारा साथ देगा, सरकार हमारी साथ देगी कि भाई, क्योंकि आप कहीं पे भी देख लो, इंग्लैंड में देख लो, चाइना में जी देख हाँ, लो, बिल्कुल, एक बिल्कुल। प्लेयर पे 41 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उन्होंने, खर्च करते हैं। जी हाँ। करते हैं वो उनका ओलंपिक के बजट लिए, अलग बजट से के होता लिए है, जी हाँ। उनका बजट अलग से। हमारे देश में कोई भी बजट नहीं है। हमारे देश में इंडिया कैम्प में आप हो तो आपका भी वही है, और जो नया प्लेयर आया उसका भी वही है। जो सरकार बदली है तो उसमें क्या बदलाव आए हैं? कुछ पहले की अपेक्षाएं ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं आपको? देखिए, सुविधाएं अब काफ़ी बढ़ गई है हमारी, जी। और हमारे जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जी हाँ। वो हमारे पास हर जो अगर महीने में 10 दिन में 15 दिन में आते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें बताएं, जी हाँ। हम आपके लिए हर सुविधा जो पॉसिबल होगी हर सुविधा देंगे। डाइट में क्या बदलाव हुए हैं? डाइट में भी जैसे हम तो अपना खुद का बनाते हैं, अच्छा। हम हम वेजिटेरियन हैं तो हम अपना खुद बनाते हैं। जी। डाइट में काफ़ी बदलाव हुआ है, मैस में हम देखते हैं तो ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी काफ़ी बदलाव है, पहले से काफ़ी अच्छा है, और मैस में भी काफ़ी सुधार किया है। पहले तो इतना अच्छा साफ़ सुथरा नहीं रहता था, अब साफ़ सुथरा जैसे अच्छा। विदेशों में रहता है वैसे ही इंडिया में भी रहता है अब। तो क्या जो फेडरेशन है उसने थोड़ी सी कमान कसी है? हाँ, देखिए, सब ये चाहते हैं कि भाई हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उसमें पूरे देश का नाम होगा, रेसलिंग फेडरेशन का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, तो इसमें तो सबका साथ होगा तभी हम मेडल जीत सकते हैं। देशवासी भी और फेडरेशन भी, खेल मंत्रालय भी, और जो हमारी कड़ी मेहनत है वो भी, तब हम मेडल के दावेदार हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टाइम पे 1 महीना तैयारी पे ध्यान दें कि भाई हाँ अभी मेडल चाहिए, ऐसा नहीं होता। बस ये है कि भाई आप स्टार्टिंग से ही लेके चलो कि भाई हाँ जी हाँ। आपको वर्ल्ड में मेडल जीतना, ओलंपिक में मेडल जीतना है, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो वो टारगेट होगा कि भाई हाँ ये टूर्नामेंट खेलना है और इसमें हमें मेडल जीतना है, क्योंकि हम देशवासी काफ़ी उम्मीद करते हैं कि भाई आप उस जगह मेडल जीत के आओ। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि जब योगेश्वर दत्त रियो गए और फिर रियो से लौटे, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी। हमारे पास एक होप था कि नहीं मेडल मिलेगा, योगी जीतेंगे, और जब वो वापस लौटे तो हमारा हाथ खाली था। तो क्या उन्होंने इस बात पर कभी आपसे चर्चा की?
हाँ देखिए, काफ़ी दुख हुआ हमें भी, हम क्योंकि इंडिया ने 2 मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज साक्षी मलिक ने जीता था और पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था। और ओलंपिक का लास्ट दिन था, योगी की कुश्ती थी, तो सब बस देशवासी भी यही चाहते थे कि भाई सिल्वर भी आ गया, ब्रॉन्ज भी आ गया, अब गोल्ड की बारी है। अंत भला तो सब भला टाइप का कुछ माहौल था, लेकिन हाँ, ये था कि भाई गोल्ड ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्रॉन्ज आया, एक सिल्वर आया, तो एक गोल्ड आएगा तो काफ़ी, जैसे हम ये तो नहीं कि देश काफ़ी खुश होगा, पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि भाई हाँ, एक गोल्ड भी आया हमारे देश में। और एक दुर्भाग्य ये हुआ कि हम ट्रेनिंग कैंप में थे जॉर्जिया में, तब योगी को कमर में चोट लग गई थी। अच्छा, ओलंपिक से पहले 10 दिन रेस्ट हो गया वहाँ पे भी काफ़ी लॉस हो गया, बस क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ से उनको- मेडल मिस हो गया। उनको इंजरी ज़्यादा होती हैं, ये तो सबको पता है। कभी नी इंजरी सर्जरी हुई है, कभी बैक पेन, कभी गर्दन में, तो इंजरी तो एक प्लेयर को होती रहती है, पर उनको कुछ ज़्यादा ही इंजरी हुई है और वो इंजरी से उभर के आए हैं। तो हर जगह जैसे 2009 में चोट लगी थी, 10 में गोल्ड जीता, नहीं खेला था। प्रो लीग में भी खेला था, पर बीच में चोट लगने के कारण फिर हट गए थे वो, क्योंकि ऑपरेशन को तब सर्जरी हुई थी और 3 महीने हुए थे। 3 महीने में मैट पे उतरना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर भी 6 महीने का रेस्ट बोलता है। अच्छा, कहीं न कहीं से सुशील कुमार का रियो नहीं जाना भी हमारे लिए घातक साबित हुआ। देखिए, सुशील है और नरसिंह है, उस विवाद में हमें नुकसान हुआ है। अगर कोई भी एक प्लेयर जाता, सुशील या नरसिंह भी जाता, कोई भी जाता, तो हम मेडल की उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि नरसिंह भी मेडल का दावेदार था। इंटरनेशनल लेवल के उनके पास हर मेडल है, ओलंपिक को छोड़ के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल के साथ क्वालिफाई किया था। और सुशील के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, 2 मेडल जीते हैं उन्होंने ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियन है। नरसिंह का कहना था कि वो उनके रोल मॉडल हैं। देखिए, रोल मॉडल है, पर क्योंकि आज तक का इतिहास है, जो क्वालिफाई किया है भारत में, जिसने भी क्वालिफाई किया है वही ओलंपिक खेलने गया है। और ये काफ़ी देश के रूल हैं, कई यूएसए में भी यही होते हैं और जॉर्जिया में भी यही होते हैं। जो प्लेयर जो क्वालिफाई करता है वही जाता है। फिर विवाद क्यों? सवाल उठा, फिर विवाद क्यों? ये हम कुछ नहीं कह सकते। भाई ये तो हमारी फेडरेशन ने निर्णय लेना था, फेडरेशन ने पहले ही बोल दिया था भी ट्रायल नहीं होंगी। उसके बाद फिर सुशील कुमार सामने आया, उन्होंने कहा कि बाउट होनी चाहिए, मैं जा सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो सुशील पहलवान ने ट्रायल देनी चाहिए थी 2015 के वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले में उनको जाना चाहिए था, जहाँ पर नरसिंह ने जो है क्वालिफाई किया था गोल्ड जीतकर। और अब हम आपसे ये पूछते हैं कि जो प्लान बना है ओलंपिक के लिए, नेक्स्ट ओलंपिक के लिए 2020 के लिए, उसको क्या सरकार प्लेटफॉर्म पर ला चुकी है या सिर्फ कागजों में रन हो रहा है? देखिए, अभी उन्होंने सूची बनाई है कि भाई हम इन प्लेयरों को ओलंपिक कैटेगरी में डाल रहे हैं कि भाई हम इनसे मेडल की उम्मीद है जी। और उन्होंने सुविधा भी देनी स्टार्ट कर दी है। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसी में बता देते हैं कि भाई इन प्लेयरों को ये सुविधा दी जानी चाहिए, तभी हमें वो सुविधा मिल जाती है। 2-4 दिन तो लगते हैं, पर सुविधा ज़रूर मिल जाती है हमें। और ऐसे मेडल की बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जब इंटरेस्ट लेगी तभी मेडल आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, थोड़ा सा ये पर्सनल है, अब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि जब आप रिंग से बाहर निकल रहे थे, मैट से जब बाहर निकले, तो सबसे पहले आपने टी शर्ट चेंज किया और एक माला रुद्राक्ष की है शायद, आप दिखाना चाहेंगे क्या? हाँ, देखिए, ये रुद्राक्ष की माला है। हाँ, इसको आगे तुरंत आपने गले में लपेटा, तो क्या क्यों? देखिए, बाउट में जैसे नहीं पहना जा सकता। हाँ। नहीं पहना जा सकता, और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अच्छा। तो मैं इसलिए मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, एक शांति मिलती है, बजरंगबली के भक्त हैं और शांति मिलती है रुद्राक्ष पहनने के बाद। तो बाउट में हमें गुस्सा होता है कि भाई बाउट जीतनी है। हाँ, मन पे काफ़ी दबाव होता है, काफ़ी एग्रेशन मैंने देखा था चेहरे पर। हाँ, तो इसके बाद निकलने के बाद बस शांति की ज़रूरत होती है और हम माला डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ, माला पे ध्यान लगाएंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी मन को। अच्छा, आपका नाम तो नेक्स्ट योगेश्वर दत्त के रूप में आ चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में नेक्स्ट सुशील कुमार कौन है? कोई है ऐसा रेसलर? देखिए, 57 में है अमित दहिया है जी हाँ, वो उन्हीं के पास ट्रेनिंग करते हैं छतरसाल स्टेडियम में जी। तो एक संदीप तोमर है 57 में,
तो ये दोनों रेसलर हैं जो मेडल जीत सकते हैं देश के लिए, क्योंकि इनमें काबिलियत है मेडल जीतने की। अब की बार एक्सपीरियंस कम था संदीप तोमर के पास, हाँ। ओलंपिक में पहला ओलंपिक था। मिस कर गए। हाँ, तो अगली बार हम मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमित दहिया है और संदीप तोमर है, हम इनसे मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे 74 में जितेंद्र है, प्रवीण राणा है, तो बहुत काफ़ी रेसलर हैं जो जिनसे हम मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट बिल्कुल आज ही बहुत ही शानदार उन्होंने बाउट की और विनेश फोगाट मेडल की अब की बार भी मेडल की दावेदार थे, उनको इंजरी हो गई। जी हाँ। तो हम अगले ओलंपिक में मेडल की उम्मीद कर सकते हैं उनसे। और आप खुद ही हैं, हाँ, देखिए आपसे तो हम उम्मीद भी- है ही हमें। हम भी लगे हुए हैं और हम भी मेरा भी सपना कि भाई मैं 2020 में देश के लिए मेडल जीतूँ। ठीक है, चलते चलते 2-4 सवाल और लेते हैं अपने दर्शकों के लिए कि ये बताइए कि जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और आने वाला जो वक्त है काफ़ी हेक्टिक है। 2017 में ही आपने बताया एशियाड है, उसके बाद कॉमनवेल्थ है, फिर उसके बाद ओलंपिक है। आपने बताया कि सबसे पहला टारगेट आपका एशियाड है। तो किस तरह से जो है 3 हिस्सों में बांटकर आप करेंगे या कैसे डाइट मेंटेन करना, प्रैक्टिस करना, और क्या इस बीच आप कोई नए किसी दाव का भी इजाद कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारी एकेडमी स्टार्ट हो रही है, 28 तारीख को उसका उद्घाटन है। अच्छा। योगेश्वर एकेडमी है। हाँ। तो जो हमारे कोचेज हैं, जैसे योगेश्वर है, मैं योगेश्वर के पास, और कैम्प में जैसे इंडिया कैम्प में है जगमेंद्र पहलवान जी हैं, जी। सुरजीत मान है, जो हमारे कोचेज जो हमें शेड्यूल देते हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं। और वो हमारे साथ कुश्ती पे ही लगे रहते हैं कि भाई यहाँ गलती हो रही है तो यहाँ ये करो, यहाँ गलती हो रही है तो ये करो। अभी एशिया चैम्पियनशिप है, उसके बाद 2018 में एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो उनमें काफ़ी 2-3 महीने का डिफरेंट है। तो उसमें मेरा वेट 65 है अभी, हाँ। तो मैं 68-69 रखता हूँ। अच्छा। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं 61 में खेलता था, खेलते थे आप। तो मैं भी चेंज किया है मैंने, तो मुझे वज़न की इतनी दिक्कत नहीं होती वेट की। तो जो कोचेज बताते हैं, डाइट बताते हैं, डाइट तो हम अपनी खुद लेते हैं, जैसे अपने खुद बनाते हैं। वेजिटेरियन है, हरी सब्जियाँ, जो अपनी नेचुरल डाइट होती है वही खाते हैं हम। अच्छा। तो मैं तो अभी वेट 1-2 किलो और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 65 में खेलने के लिए 70 किलो तो प्रैक्टिस के बाद होना चाहिए। डाइट में प्रमुखता किस चीज़ की रखते हैं? क्या देखिए, दूध है, घी है, मक्खन है, दही है, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, यही लेते हैं ज़्यादातर। रोटी है अपनी, चने की रोटी है, गेहूँ और चना मिला के उनको यही खाते हैं बस। आप जब आज रिंग में उतरे थे तो उसमें एक आपने दाव लगाया था, जिस तरह से पलटी मारी थी, तो वो योगेश्वर अक्सर करते देखे जाते हैं। हाँ, देखिए, क्योंकि मैं योगेश्वर के साथ रहता हूँ, उनके साथ हर टाइम ट्रेनिंग करता रहता हूँ, तो जो वो करते हैं हमें पता लग जाता है कि भाई ये दाव ऐसे लगा, क्योंकि योगेश्वर हमारे साथ करते तो वो लगाते हैं। तो हमें, अगर हम कोई भी काम करेंगे या कोई देखेंगे तो उसको सीख सकते हैं हम। तो कुश्ती तो ऐसा गेम है जो आप कभी जब तक करोगे, जब तक सीखते रहोगे, जब कोचिंग लाइन में आओगे या किसी भी, उसके बाद भी आपको कुश्ती सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप ये नहीं कि भाई आप मास्टरमाइंड हो गए, आप कुश्ती के मास्टर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कुश्ती आप जब तक करोगे, जब तक कुश्ती की फील्ड में हो, तब तक आपको कुश्ती सीखती रहनी पड़ेगी। आपका पसंदीदा दाव क्या है जिससे आप किसी भी रेसलर को धूल चढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा? देखिए, टाइम पे जो वक्त पे लग जाए वही बेस्ट होता है, क्योंकि मौके पर जो चौका लग जाए वही बेस्ट है। यहाँ पर जो बाउट है में तो यही होता है कि भाई धराशायी हम होना चाहिए अपोनेंट, बस बस ये यही टारगेट होता है। हाँ जी, ये नहीं कि भाई मुझे यही टेक्निक लगानी है। अगर कोई एक टेक्निक लगाएंगे तो ये नहीं कि अगला, अब हमें कोई रेसलर है सामने वाला कि ये एक टेक्निक लगाता जी। है, हम उसका डिफेंस कर सकते हैं, पर जो मौका होता है उसी सिचुएशन पे सोचना पड़ता है जी हाँ, कि यहाँ से बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करना है, यहाँ पे क्या करना है। तो इसमें बहुत कठिन, उसके लिए काफ़ी आपको सोच समझ कर जो है दाव लगाना पड़ता है। हाँ जी। जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि भाई अपनों से बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, और जो अपने गुरु हैं, माता पिता हैं, उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब उनका सम्मान और देशवासियों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी मेहनत और आपका डिसिप्लिन काम आएगा। जी बिल्कुल। बजरंग जी, आज आप हमसे जुड़े News18 हिंदी.com से, इसके लिए धन्यवाद। और हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही देश को मेडल
दिलाते रहेंगे और देश की शान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।